हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बहुत ही तगड़ा और बहुत ही शानदार स्विच फॉल्ट दिखाने वाले हैं। आपके घर के अंदर अगर स्विच लगा हुआ है और स्विच के अंदर हल्की सी लाइट ब्लिंक करती है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बहुत भारी फॉल्ट देखने को मिलेगा। अगर इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखते हैं तो अगर आप इस वीडियो को देख करके कुछ ना कुछ चीज़ें समझ जाते हैं तो आप अगर मार्केट के अंदर जा करके आप उसी चीज़ को रिपेयरिंग करते हैं तो आप बहुत सारा पैसा भी कमा सकते हैं। अगर ज़्यादा फॉल्ट होगा तो ज़्यादा पैसे कमा लोगे और थोड़ा नॉर्मली फॉल्ट होगा तो आप उसके हिसाब से पैसा कमा लोगे। अगर आपने पूरी वीडियो को लास्ट तक नहीं देखा तो आप कुछ चीज़ें मिस भी कर सकते हैं और मिस करने से आपको पता है क्या होगा, काफ़ी घरों में फॉल्ट भी हो सकता है। ये वीडियो आपके लिए नुकसानदायी भी साबित हो सकती है अगर आप पूरी वीडियो लास्ट तक नहीं देखते। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आप लोगों को अलग अलग स्विच को ऑन करके एक एक बार चेक करते हैं कि कौन से स्विच के अंदर लाइटनिंग स्पार्क हो रहा है। बेसिकली हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर जो आप रंगीन रोशनी देख रहे हैं, इसका मतलब यहाँ से लोड चल रहा है, यानी कि इससे लाइटें वगैरह रन आउट हो रही है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक लाइट, ये दूसरी लाइट, ये तीसरी लाइट, ये वाइट लाइट है, 6 लाइटें यहाँ पर वर्क कर रही है। लेकिन इस वाले स्विच के अंदर भी 18 वोल्ट की लाइट है, लेकिन इसके अंदर ये स्पार्क हो रहा है, यानी कि इस स्विच के अंदर स्पार्किंग चल रही है गाइस। यानी कि हमारे पास इन 6 बटनों के अंदर, 6 स्विचेस के अंदर 6 अलग अलग लाइटें लगाई गई है 4 सीलिंग वाली, जिसके अंदर 18-18 वोल्ट की है। लेकिन इस एक स्विच के अंदर इस तरह का स्पार्किंग देखने को मिल रहा है। ये बेसिकली क्यों और किस तरीके से हो रहा है और इसे कैसे ठीक किया जाता है, आपको आगे हम धीरे धीरे सब समझा देंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं, दोबारा से आप देखिए किस तरह से स्पार्क हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा स्पार्किंग हो रहा है। तो बेसिकली गाइस अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आप ये स्विच लोकल वाला लगाते ना तो अभी तक तो ये स्विच जल के राख ही हो जाता। अब मैं आपको यहाँ पर एक एक लाइट की लोड दिखाता हूँ। तो एक लाइट में जब चालू करता हूँ वाइट वाली 18 वोल्ट की, तो कुछ भी एलईडी ब्लिंक नहीं कर रहा है। यहाँ पर मैंने सब मीटर लगा रखा है, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का इतना बिल नहीं देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं 18-18 वोल्ट की लाइटें मैंने यहाँ पर यूज़ लिया है। लेकिन जब इस स्विच को मैं ऑन करता हूँ तो आप बेसिकली यहाँ पर देख सकते हैं कितनी तेज़ ब्लिंकिंग कर रहा है, यानी कि जो मीटर है वो बहुत तेज़ी से भाग रहा है इस तरीके से। ये देखिए मैं दोबारा से ऑन करूँगा इसे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइट भी जल रही है गाइस, लाइट भी ऑन हो रही है, लेकिन मीटर बहुत फास्ट भाग रहा है, जैसे कि 1 यूनिट बहुत कम समय के अंदर 1 यूनिट हमें देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर एक और लाइट चालू की और दूसरी भी लाइट चालू की तो यहाँ पर कोई भी इतना इलेक्ट्रिक बिल देखने को नहीं मिल रहा। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा 6 कमरे की 6 लाइटें, एक कमरे की 6 लाइटें। तो यहाँ पर ये तीनों लाइटें 18-18 वोल्ट की है और सामने की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर भी 18-18 वोल्ट की 3 वाइट कलर की लाइट है, जिनमें से एक लाइट कंटिन्यूसली ऑन है लेकिन वो हल्की सी जल रही है। ये देखिए यहाँ पर जैसे ही मैं स्विच ऑन कर रहा हूँ तो वो हल्की जल के बंद हो रही है, खाली हल्की सी, ठीक है। तो उस लाइट में मुझे प्रॉब्लम लग रही है, लेकिन मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर एक बार मीटर से आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर कितने एम्पियर देखने को मिल रहे हैं। ये देखिएगा इस यहाँ पर मैं जैसे ही ऑन करता हूँ तो 30 एम्पियर के आसपास देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट सर्किट है। 30 एम्पियर का यहाँ पर लोड है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा हाई पावर ये कंजप्शन कर रहा है हमारे इलेक्ट्रिक मीटर से, यानी कि बहुत सारा इलेक्ट्रिक बिल आ सकता है इस स्विच को कंटिन्यूसली ऑन रखने से। लेकिन कंटिन्यूसली इसे ऑन रखेंगे तो आपका मीटर जो है, आपका स्विच जो है वो ख़राब हो जाएगा। और आगे मैं आपको प्रोटेक्शन वगैरह सब दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से इन चीज़ों से बच सकते हैं, किस तरीके से ये चीज़ें फॉल्ट होने से ख़त्म हो सकती है, ये सब हम आपको आगे समझाने वाले हैं। यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि जिस स्विच में फॉल्ट हो रहा था उस स्विच का मैं वायर पहले ओपन करूँगा। तो मैं टेस्ट कर लेता हूँ कौन सा स्विच था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्की सी लाइटें ब्लिंक कर रही है इसके अंदर भी। यहाँ पर ये देखिएगा गाइस अभी तो यहाँ पर भी हल्की हल्की जो लाइट है वो ब्लिंक कर रही है। ओके, यहाँ पर स्पार्किंग चालू है, लाइट बंद करके भी आप देख सकते हैं। इतनी हैवी स्पार्किंग आखिर हो कैसे सकती है, इस तरह का फॉल्ट आखिर हो कैसे सकता है गाइस। तो यहाँ पर मैंने जो ये वायर है निकाल दिया है और एक बार डायरेक्टली मैं फेस के टच करता हूँ तो बेसिकली देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से स्पार्क हो रहा है। गाइस फॉल्ट क्लियर करने से पहले आपको डिसएडवांटेज बता दिया जाएगा।
डिसएडवांटेज बेसिकली क्या क्या हो सकते हैं इसके अंदर। सबसे पहला डिसएडवांटेज तो ये है कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज़्यादा आएगा और इस तरह का अगर फॉल्ट हो जाता है तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी का बिल तिगना से चौगुना हो जाएगा, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा खर्चीला मामला हो जाएगा। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि आपका जो इस सिचुएशन के अंदर आपका स्विच बार बार चेंज करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर हल्का फॉल्ट है तो उसमें समय से यानी कि थोड़ा सा टाइम लगेगा स्विच ख़राब होने में, लेकिन ख़राब ज़रूर हो जाएगा। और अगर ज़्यादा फॉल्ट है, यानी कि अभी जो मेरा आपने देखा कितना भारी फॉल्ट था, अगर इस तरीके का फॉल्ट है तो इसका रोज़ाना मतलब डेली का स्विच चेंज करना पड़ेगा। तो इसको क्लियर करने के लिए आपको पूरी वीडियो ज़रूर एंड तक देखनी होगी। तीसरा डिसएडवांटेज ये है कि आपकी जो अंडरग्राउंड वायरिंग होती है वो वायरिंग बेसिकली जल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, उस एक पॉइंट के ज़रिए आपकी जितनी भी उस एक पॉइंट के साथ में 8-10 वायर जा रहे हैं, उन सभी वायरों में आग लग जाएगी। वो सभी वायर आपस में जुट हो जाएंगे, यानी कि चिपक जाएंगे। इस तरह की मैंने एक वीडियो बना के रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर के आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी वीडियो है फॉल्ट की, जिससे कि पूरा वायर जुट में चिपक जाता है। तीसरा डिसएडवांटेज ये है कि आपके रेफ्रिजरेटर, एसी और आपके जो नल होते हैं पानी वाले नल, उन सभी के अंदर जो भी लोहे की चीज़ें होंगी, जो ग्राउंडिंग से अटैचमेंट है या फिर जो भी चीज़ें जो इलेक्ट्रिसिटी से वर्किंग करने वाली होती हैं, उन सभी से करंट देखने को मिलेगा। यानी कि आप किसी भी चीज़ को, इन्वर्टर वगैरह जो भी चीज़ें हैं, उनको हाथ आप लगाएंगे तो आपको करंट जैसा महसूस होगा और वो काफ़ी डेंजरस साबित होगा। सो हमने एक पॉइंट को पकड़ा है, जिस पॉइंट से हमारी जो लाइट जल रही थी, मैंने स्विच को ऑन कर दिया है और बोर्ड को खोल दिया है। अब यहाँ पर ये जो लाइट है इसके अंदर हमें थोड़ा सा फॉल्ट नज़र आ रहा था, ठीक है। तो हमारा जो शक है वो कंप्लीट हो रहा है। ये फोर्सलिंग के अंदर का एरिया होता है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लोहे की ब्लेड्स होती हैं, यानी कि लोहे की पत्तियाँ लगाई जाती है जिससे ये फोर्सलिंग अटैच होती है। यहाँ पर देख सकते हैं न्यूट्रल फेज़ है, जो कि पॉइंट्स आ रहे हैं हमारे स्विच बोर्ड से, जिसमें से न्यूट्रल तो कनेक्ट है, लेकिन जो फेज़ कनेक्शन हो रहा है जो स्विच से आ रहा है वो बेसिकली देख सकते हैं इस तरीके से ये वायर के अंदर अटैच हो गया है। ये जो लोहे का वायर आप देख रहे हैं जो मैं अंगुली से हटा रहा हूँ, इसी लोहे की वायर की वजह से इस तरह का शॉर्ट सर्किट देखने को मिल रहा था। अब यहाँ पर मैंने हटाया, अब यहाँ पर मैं इस कनेक्शन को वापस से करता हूँ तो आप देख सकते हैं शॉर्ट सर्किट तो नहीं हुआ, लेकिन अब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि वो किस तरीके से हो रहा था। गाइस, मैं आपको प्रोटेक्शन वगैरह सब कुछ दिखाने वाला हूँ, तो आपको वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखनी होगी। मैंने लाइट को ऑन कर दिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके का शॉर्ट सर्किट नज़र आ रहा है। इससे देखिए आप, ये पूरा वायर ही जल गया है। तो बेसिकली अगर आप प्रोटेक्शन नहीं लगाते हैं तो इस तरीके से आपकी घर की हाउस वायरिंग भी जल सकती है इस तरह के फॉल्ट के अंदर। तो गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं कितना खतरनाक फॉल्ट देखने को मिल रहा है। इससे तो स्विच और इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है वो ज़्यादा हो ही जाता है। और मैं आपको आगे वाले जो ब्लेड देख रहे हैं, आप यहाँ पर जो लोहे की पत्ती देख रहे हैं, इसके अंदर में मैं टच करके देखता हूँ तो यहाँ पर भी बेसिकली बहुत ही खतरनाक फॉल्ट देखने को मिल रहा है। अब ये फॉल्ट क्यों देखने को मिल रहा है ये हम आपको आगे ज़रूर बताने वाले हैं। यह गलती हमारे से ही होती है, हमारे लापरवाही की वजह से। हम अच्छे से टेप नहीं लगाते किसी भी वायर को और अच्छे से हम फ्लेक्सिबल पाइप भी नहीं लगाते हैं, इस वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और इसे वायर जॉइंट को कहाँ पर रखना चाहिए ये हम आपको सिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो पीओपी दिख रही है आपको यहाँ पर रखना है, बेसिकली यहाँ पर रखना है। आपको यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रखना है। ये जो लोहे की ब्लेड दिख रही है यहाँ पर आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है, क्योंकि टेप वगैरह खुल जाएगी तो ये ब्लेड के अंदर चिपक जाएगी। तो आपको इस तरीके से ये पीओपी है उसके ऊपर आपको रखना है। मैंने लाइट को वापस से फिट कर दिया है। अब यहाँ पर आपको टेस्टिंग करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल भी स्पार्किंग नहीं हो रहा है। बेसिकली गाइस, पोर्सलिंग के अंदर कहीं पे भी ये फॉल्ट हो सकता है, तो इसकी मैं अलग से एक और वीडियो ज़रूर बना दूंगा आपके लिए कि अगर ये बीच के अंदर फॉल्ट हो तो उसे कैसे क्लियर किया जाता है। इसके बारे में हम आपको आगे बताने वाले हैं दूसरी वीडियो के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल शॉर्ट सर्किट नहीं है। वायर को भी मैंने जॉइंट कर दिया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी शॉर्ट सर्किट हमने देखने को नहीं मिल रहा है। आगे वीडियो ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पर मैंने जैसे ही लाइट को ऑन किया तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बिल्कुल भी एलईडी जो ब्लिंकिंग है बिल्कुल भी नहीं कर रही है। और हम आपको उस लाइट का लोड भी दिखा देते हैं। यहाँ पर फ़ैन भी चल रहा है और फैन और लाइट दोनों का यहाँ पर लोड देख सकते हैं 80 वोट के आसपास यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यानी कि 18 वोट की हमारी ये लाइट है। और बिल्कुल भी यहाँ पर शॉर्ट सर्किट और इलेक्ट्रिक का बिल देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके से गाइस ये फॉल्ट क्लियर होता है। और इस फॉल्ट को जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चैनल सब्सक्राइब और लाइक वीडियो को ज़रूर कर दीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जो लाइटें ऑन की है उसका बिल अब धीरे धीरे आ रहा है, यानी कि यूनिट्स जो है धीरे धीरे चल रहा है।
और उस समय मैंने आपको दिखाया था किस तरीके से ब्लिंकिंग कर रहा था, यानी कि कुछ ही देर में एक यूनिट आ जाता था, लेकिन अब बेसिकली नहीं आएगा। गाइस अब मैं आपको बताता हूं कि ये फॉल्ट कहां पे और किस जगह पे देखने को मिल सकता है। सबसे पहले ये फॉल्ट आपको फोर सीलिंग के अंदर देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, फोर सीलिंग के अंदर बेसिकली क्या होता है कि अंदर बहुत सारी ब्लेड होती है, यानी कि बहुत सारी पत्तियां लगाई जाती है लोहे की ब्लेड। उसके अंदर इलेक्ट्रिशियन वायरिंग डालता है जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरिंग और ओपन वायरिंग होती है। जब फोर सीलिंग वाले जब हम वायरिंग करने के बाद जब फोर सीलिंग वाले आते हैं उसके अंदर जालियाँ फिट करने के लिए, तो उस समय हो सकता है कि उनसे कुछ गलती हो जाए, यानी कि जालियां जो काटते समय वो हमारा जो वायर है वो भी कट के उन जालियों के अंदर चिपक जाता है। वायरिंग हमारी जालियों के नीचे दबने की वजह से या फिर लोहे की पत्तियां होती हैं उनके नीचे दबने की वजह से इस तरह की सिचुएशन देखने को मिल सकती है। अब आप कहेंगे कि हमारे घर के अंदर तो फोर सीलिंग है ही नहीं, फिर भी इस तरह की सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है। तो जी हाँ, ये सिचुएशन आपको फिर भी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि आपके घर के अंदर फैन बॉक्स और लाइट बॉक्स लगाए जाते हैं जिसके अंदर लोहे के ऊपर सरिये भी होते हैं लोहे के, और जो बॉक्स होते हैं वो भी लोहे के होते हैं। तो उनके अंदर भी ग्राउंड यानी कि उनके अंदर भी फेस टच हो जाता है, तो उसकी वजह से भी यानी कि पॉइंट जो है वो टच हो जाता है, उसकी वजह से भी ये सिचुएशन देखने को मिल सकती है। इस तरह का बड़ा फॉल्ट आपको सिर्फ और सिर्फ फोर सीलिंग के अंदर और आरसीसी छत के अंदर जो लाइट बॉक्स और फैन बॉक्स होते हैं उन्हीं के अंदर देखने को मिलेगा। अगर आपके छत के ऊपर आरसीसी नहीं लगाई गई है, केसिंग पट्टियों वाली सारी फिटिंग है, तो उसके अंदर ये सिचुएशन देखने को नहीं मिलती। और अगर ये सिचुएशन देखने को मिल रही है तो आपके घर के अंदर अर्थिंग वायरिंग हो गई होगी, और अर्थिंग वायरिंग करवाने की वजह से जो रेफ्रिजरेटर हुआ या एसी हुआ उसके अंदर जो आप हो सकता है फॉल्ट हो और वही फॉल्ट ग्राउंड में जा रहा हो, तो उसकी वजह से भी आपको ये चीज़ देखने को मिल सकती है। यानी कि ये सिचुएशन तीनों चीज़ों में आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ये सिचुएशन है आपको फोर सीलिंग की वायरिंग में देखने को मिलेगी। सेकंड नंबर पे आपको नॉर्मल जो फोर सीलिंग नहीं होती है उसके अंदर भी आपको देखने को मिल जाएगी, और बहुत ही कम चांस होते हैं तीसरे सिचुएशन में जिसमें केसिंग पट्टियों के अंदर देखने को मिलती है। लेकिन केसिंग पट्टियों के अंदर कहीं पे भी शॉर्ट नहीं होता है। हमारे रेफ्रिजरेटर या फिर एसी वगैरह होते हैं जिसके अंदर अर्थिंग वाली जो पिन होती है, पिन के अंदर जो अर्थिंग वाला लाइन होता है वो उसकी वजह से ये सिचुएशन देखने को मिल सकती है, बाकी और कुछ भी देखने को नहीं मिलता। अब आपको ये भी बताया जाए कि ये वायरिंग किस तरीके से काम कर रही है, यानी कि ये जो स्विच के अंदर लाइटनिंग है वो क्यों वर्क कर रही है, मतलब ये लाइटनिंग कैसे बन रही है और हमारे जो फोर सीलिंग है उसके अंदर बेसिकली हो क्या रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ। आप स्विच बोर्ड लगाते हैं, स्विच बोर्ड के लिए अलग अलग पॉइंट अलग अलग ले जाते हैं जो कि लाइटों के लिए होते हैं। 6 लाइटें हैं हमारे कमरे के अंदर, तो मैंने 6 पॉइंट उस स्विच बोर्ड से निकाला जो कि आपको मैंने शुरू में दिखाया, ठीक है। तो उन 6 पॉइंटों में से एक वाला पॉइंट, सिंगल पॉइंट जो एक पॉइंट होता है वो फोर सीलिंग के अंदर कहीं पर अटैचमेंट हो गया है। जी हाँ दोस्तों, जो एक वायर होता है वो फोर सीलिंग के अंदर अटैच हो गया है, जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया किस तरीके से। तो वो जो क्या हो रहा है कि जो हमारी फोर सीलिंग होती है उसके अंदर ग्राउंड है, यानी कि हमारे ऊपर सरिये हैं, और जब ये पत्तियां लगाई जाती है, जब भी उस समय पत्तियां लगाई जाती है तो वो सरियों के अटैचमेंट में आ जाती है। वो सरिये सीधा हमारी ज़मीन में ग्राउंडिंग होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये पहला सवाल है, क्योंकि सरिया बीम कॉलम जो होता है, कॉलम के ज़रिए सरिया ज़मीन के अंदर जाता है तो वो हमारा ग्राउंड कंप्लीट हो जाता है। तो ये जो स्विच से आउटपुट होता है लाइन, वो फेज़ होता है, और जो हमारे फोर सीलिंग की पत्तियां होती है वो न्यूट्रल वर्क करती है, अर्थिंग वर्क करती है। तो ये दोनों भिड़ने की वजह से क्या हो रहा है कि जो इसका सर्किट है पूरा कंप्लीट हो रहा है ग्राउंड से, तो इस वजह से ये सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है। गाइस, फोर सीलिंग वगैरह एक बार होती है उसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से खर्चा कर लीजिए, बहुत अच्छी तरीके से टेप वगैरह और फ्लेक्सिबल पाइप वगैरह अच्छे से लगाइए ताकि इस तरह के फॉल्ट से आप बचें, और इस तरह के फॉल्ट से आपको कोई भी नुकसान देखने को नहीं मिलेगा अगर आप अच्छे से वर्क करते हैं। इस अगला सवाल, इस चीज़ से हम बचे कैसे, यानी कि इस तरह की अगर सिचुएशन हमारे घरों में हो जाती है तो इन चीज़ों से हम बचना चाहते हैं तो वो कैसे बचें। सबसे पहला उपाय, सबसे पहला ऑप्शन आपको एमसीबी ही मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आपके घर में एमसीबी बॉक्स होगा और आप कम खर्चा करवाने की वजह से आप उसके अंदर लोकल एमसीबी लगा लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, आप लोकल क्यों लगवाते हो? क्योंकि एमसीबी का खर्चा और
मतलब ये सब महंगा पड़ जाता है। जी नहीं दोस्तों, आपका अगर आप अभी एमसीबी के अंदर खर्चा करोगे तो आगे भविष्य में आपको ऐसी दिक्कत देखने को नहीं मिल सकती। आप एमसीबी जो है वो हाई क्वालिटी की लगाएं। जी हाँ दोस्तों, हाई क्वालिटी की और ब्रांडेड कंपनी की आप लगाएं। 60-70 रुपये वाली नहीं लगाना है आपको। 100 से 130 रुपये के आसपास वो आती है एमसीबी, वो आप यूज़ लें, ताकि इस तरह का जो शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, जो भी ये शॉर्ट सर्किट जो हुआ है, इसकी वजह से एमसीबी ट्रिप कर जाएगी। यानी कि आप जब भी उस लाइट को ऑन करेंगे तो आपके घर की जो एमसीबी है वो बार बार ट्रिप करने लग जाएगी। तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा कि हमारे घर के अंदर कुछ ना कुछ फॉल्ट है। तो इस तरह से आप एमसीबी ज़रूर लगवाएं ताकि इस तरह की शॉर्ट सर्किट से बच जाए। एमसीबी फर्स्ट प्रायोरिटी है और एमसीबी ही सर्किट ब्रेकर है, और उसी से ही आपके घर की सर्किट जो है वो एकदम मजबूत रहती है और अच्छी रहती है। इससे आपकी वायरिंग भी ख़राब नहीं होती, वायरिंग नहीं जलती, और आपका जो स्विच है वो भी ख़राब नहीं होता। और एमसीबी लगाना है बहुत ही अच्छी वाली, क्योंकि आपका जो लोड है, आप कभी कभार क्या कर देते हैं, आपका लोड 100 वाट का है, मान लीजिए 200 वाट का है, और आप उस पर 32 एम्पियर की एमसीबी लगा लेते हो। ये काफ़ी गलत बात है। अगर आपका 100-200 वाट या 500 वाट के लगभग आपका लोड है तो 10 से 15 एम्पियर के आसपास आप उसके अंदर ज़रूर लगवाएं। एक रूम के लिए, एक रूम की लाइटिंग और फैन वगैरह के लिए, रेफ्रिजरेटर के लिए 16 एम्पियर की एमसीबी आप यूज़ लें। और एसी वगैरह के लिए आप वैसे भी दूसरा सर्किट बनाते हैं, नया सर्किट लगाते हैं, तो उसके लिए भी आप 16 से लेके 25 एम्पियर की एमसीबी लगाएं। और अगर आपके वोल्टेज काफ़ी कम आते हैं तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा एम्पियर की आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोटेक्शन सिस्टम है। सबसे फर्स्ट प्रोटेक्शन आपको एमसीबी का ही होगा, वो आप अच्छी वाली लगाएं। उम्मीद है गाइस आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक कर दें, और डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर मैं वीडियो डालने से पहले ही मैं आपको वो ऑप्शन दे देता हूँ, वीडियो आने वाली है इस तरीके की। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय।